इधर जिया नीचे सोई भी होती है फ्लोर पे, उसे होश नहीं होता है। इधर जिंग बात कर रहा होता है ताकि उसका प्रोजेक्ट मिल जाए जो कि उसका काम नहीं हुआ था। इधर जो कैफ़े वाला लड़का होता है वो चैटिंग कर रहा होता है। वो चैटिंग बहुत ही सोच समझ के कर रहा होता है क्योंकि वो चैटिंग जिया के साथ हो रही होती है और जिया भी उससे बात कर रही होती है क्योंकि उन दोनों ने कॉफ़ी कैफ़े में ही एक दूसरे का नंबर ले लिया था। और यहाँ पे वो बोलता है कि आज पार्टी है, क्या करने का तुम्हारा इरादा है? तो यहाँ पे कहती है हाँ वो तो मुझे पता है, तो क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहते हैं काम करो, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, बस तुम इस पे आ जाओ। तो कहती है जिया ठीक है, और जिया निकल पड़ती है उसके पास। इधर देखने को मिलेगा वो जाती है ब्यूटी पार्लर, जो कि वो लड़का लेके जाता है और कहता है कि बेबी तुम इसका लुक बिल्कुल चेंज कर दो। यहाँ पे जो जिया है उसका मेकओवर हो रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला था। इधर कहता है वो लड़का कि ओफो आजकल लड़कियां मेकअप में कितनी टाइम लगाते हैं, क्या मैंने सही किया? जैसे ही इतना कहता है वहाँ पे जिया आ जाती है जो कि सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। कहता ओह माय गॉड, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम इतनी गॉर्जियस लग रही हो। ओ एम जी नाइस। तभी यहाँ पे सब लोग उसे देख रहे होते हैं जिया को, क्योंकि वो उस पार्टी में सबसे अलग लग रही होती है। और उस पार्टी में जेंग, लिली उसका असिस्टेंट और साथ में सैंडी भी आई हुई होती, यानी सारे लोग। तो यहाँ पे लिली देख रही होती है जिया को क्योंकि उसका असिस्टेंट कह रहा होता है कि पता है जिया क्या जो मेकओवर है सबकी नज़र उस पर है, और ये चीज़ लिली को कुछ खास पसंद नहीं आती है। तभी यहाँ पे उसके पास कॉल आता है जिया का, उसके डैड का। तो कहती है क्या हुआ डैड, क्यों कॉल कर रहे हैं? यहाँ पे बोलते उसके डैड कि बेटा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तभी वहाँ से गुंडा उसका फ़ोन ले लेता है उसके डैड का और कहता है कि सुनो लड़की, जितना जल्दी हो पैसे भेज दो वरना तुम्हारा बाप तो गया आज काम से। यहाँ पे कहती है बेचारी ठीक है मेरे डैड को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बोलो, मैं तुम्हारे अभी अकाउंट में भिजवा देती हूँ। बोलती है ठीक है मेरी बात समझ गए तो प्लीज़ नंबर सेंड करो अपना तुम। इधर ये सारी चीज़ लिली सुन लेती है तो कहती है ओह ये बात है तुम्हारी। इधर काफ़ी वो सैड हो जाती है और अकेले उस भीड़ में रहती है क्योंकि यहाँ पे जेंग कुछ ख़ास उसे अहमियत नहीं दे रहा था। और यहाँ उस भारी भीड़ में सैंडी में थी और सैंडी और लिली की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो इधर उधर देखती है, उसे कोई भी नहीं मिलता बात करने के लिए। तो कहती है अभी मैं इस लड़की को मज़ा चखा के आती हूँ, एक सेकंड रुको। वो जाती है, यहाँ पे वो बोलती है कि अरे तुम फिर आ गई, क्या हुआ, तुम्हें उस दिन का इंसल्ट याद नहीं है? तो बोलती है जिया ओह लगता है शायद तुम भूल गई, उस दिन क्या हुआ तो शुक्र करो वो तो फेक था, अगर रियल होता तो तुम और तुम्हारा बिजनेस तो गया था काम में। और वैसे भी तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। लेकिन आजकल लोगों को कहाँ पड़ा, दूसरे की जब तक टांग खींची नहीं तो मज़ा तो आता है नहीं। तभी वहाँ पे दूसरा भी आ जाते हैं लोग और वहाँ पे बात करने लगते हैं। तो सैंडी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रही होती है जिया की कि देखो बस एक दिन के लिए मेकओवर से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता, ये नहीं हो जाता वो नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बोलती है जिया कि अरे चलो जैसा भी है मैं तो रियल हूँ, तुम्हारी तरह फेक तो नहीं हूँ ना सैंडी, तुम्हारे तरह हर एक चीज़ मेरा फेक नहीं है। जैसे ही वो लड़का मानने लगता है कि सैंडी को वो ऐसे बोले, तभी यहाँ पे जिया का फ्रेंड आता है और उसे रोक लेता है। कहता खबरदार आइंदा से ऐसा भूल से भी कोशिश मत करना, आई बात तुम्हें समझ में? वो बस देखती ही रह जाती है और सैंडी भी देखती है कि ओह इस पे तो इतने सारे लड़के लट्टू हुए हैं। कहता मैं बस इसके वजह से छोड़ रहा हूँ वरना तो तुम्हारी वाट लगने वाली थी। अब ये बात जेंग को भी पता चल जाती है, उसके असिस्टेंट बताता है कि वहाँ पे कुछ स्यप्पा हो गया। तो वो जाने लगता है कि आखिर क्या बात हो गया है। तभी यहाँ पे वो बात नहीं करती है जिया। तो यहाँ पे वही लड़का उससे बात करता है जो कि कॉफ़ी कैफ़े में बैठा होता है। वो बॉय का नाम होता है सिंधी। अब सिंधी बात करता है जिया के बारे में कि उसके मेकअप ओवर के बारे में कि वो सब उसने किया क्योंकि वो उसे सोचना है। अब जेंग के दिमाग में खटकता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, और वो अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। बस वो उसके पास आता है लेकिन वो खामोश हो जाता है क्योंकि वो सब उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लगता है कि उन दोनों के बीच में उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। उतने में ये भी पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वो भी बात नहीं करती जिंग से, और लिली उसे लेके वहाँ से बोलती है चलो डियर हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो वहाँ से लेके चली जाती हैं। अब तो यहाँ पे बेचारी जिया सोचती है कहीं लिली का कोई उसमें डबल मेकर गेम ना हो। इधर जिंग बैठा होता है अपने जा रहा होता है तो
सिंडी की बात सोच रहा होता है कि उसने कहा था उसे कि वो बहुत कूल लड़की है, अगर ना मिली तो बहुत बुरा होगा। इधर बेचारी जिया छुप कर आ रही होती है जेंग के घर में ताकि उसे पता ना चले, लेकिन जेंग काफ़ी गुस्से में होता है और वो बोलता है रुको, कहाँ जा रही हो तुम। इतना कहते ही वो बेचारी डर जाती है। वहाँ पे बोलता मैं अंधा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी का आहट नहीं समझ पाऊँ। तुम मेरे घर में उतने दिन से रह रही हो, मुझे वाकिफ़ हूँ मैं तुमसे। यहाँ पे कहती है ओह अच्छा, वैसे भी तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे अपना काम करना है, अच्छे से याद है, मेरे काम को याद दिलाने की कोशिश मत करो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए जो काम होता है मैं करती हूँ और मेरा जो ऑफ का काम है वो मैं करूँगी। इतना कहा कि वो बेड पे चली जाती जो काफ़ी सैड होती है। अब इधर जेंग भी काफ़ी सैड होता है क्योंकि उसको भी लगता है उससे कुछ ज़्यादा ही उसके पर्सनल लाइफ को ले लिया जो कि उसे नहीं लेना चाहिए था। अब ये दोनों आपस में अपने अपने ख्याली प्लॉट पका रहे। अरे भाई इतना ही फीलिंग से तो जाके शेयर कर दो। इधर सिंधी के दिमाग में अलग गेम चल रहा होता है और यहाँ पे मिलती है उसकी फ्रेंड जिया की। यहाँ पे लाइब्रेरी में बोलते अरे तुम, वो उस दिन क्लब में वो दोनों का साथ हो चुका होता है। यहाँ पे बोलती है ओह, वो शर्मा जाती है क्योंकि उसे उस दिन का कुछ याद नहीं होता। इधर जो है जेंग बैठा होता है अपने काम के लिए, तो यहाँ पे वो सोच रही होती क्या उसे कॉफ़ी दे या ना दे। जैसे ही खड़ी होती है कॉफ़ी देने के लिए तो जेंग से टकरा जाती है, कहती है आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे कहता है इट्स ओके, मुझे लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और इतना कह के वो ऑफिस चला जाता है और यहाँ पे जिया देखती ही रह जाती है। तभी यहाँ पे सिंधी बैठा होता है तो सिंधी के पास लिली आती है। तो यहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो इतने गुस्से में, और हाँ ये अचानक आने का क्या मामला है ज़रा बताना। वैसे तुम जिस चीज़ के लिए आई हो उसमें मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कहती है तुम्हें जिंग से इतना हमदर्दी कैसे होने लगा। तो यहाँ पे कहता है जिया से इतना हमदर्दी मुझे क्यों हो रहा है, इससे तुम्हें क्या मतलब, यहाँ से निकल जाओ, दोबारा मत आना। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, कहती है ठीक है मैं तुम्हें भी देख लूँगी। इधर जेंग का बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता काम में, वो सब पे चिल्ला रहा होता है। इधर ये सोच रही होती है जिया क्या वो सही कि उससे बात नहीं करके। सब लोग अपने अपने दिमाग में बहुत सारे ख्याली प्लॉट बना रहे होते। तभी यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उसकी स्पेशल ताकि उसे पसंद आ जाए, देखो तुम क्या बना सकती हो उसके लिए। इससे उसके चेहरे में खुशी आ जाती है जिया की। तो यहाँ पे वो लोग सर्च करते हैं कि उन्हें क्या बनाना है ताकि उसे पसंद आए, और यहाँ पे बोलती है हाँ मैं वैसा ही करूँगी। वो घर जाके उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना रही होती है ताकि उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए और वो उसके डिश से खुश हो जाए, क्योंकि वो इस तरीके से उसे नहीं देखना चाहती थी। कहती है यार मुझे उसको इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, मैं बहुत गलत कर रही हूँ उसके साथ। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है अरे यार जस्ट जी तू घर जाना, सब अच्छा होगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।